कक्षा 9 पुस्तक स्पर्श पाठ 2 दुख का अधिकार। यशपाल जी द्वारा लिखित। यशपाल जी जिनका जन्म समय 1903 और मृत्यु का समय 1976। यहाँ हम यशपाल जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप लेखक के बारे में नहीं जानते आप पाठ के भाव को नहीं समझ पाएंगे। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही थी आज़ादी के लिए। यशपाल जी भी उसी में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की मुख्य कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा जो उन्होंने अपने बारे में लिखा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य मतलब मजाक उड़ाना इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। उन्नत मतलब आगे बढ़ाना, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई में उजागर कर देती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण के से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। यहाँ इस आधार पर हम पाठ शुरू कर रहे हैं दुख का अधिकार। दुख का अधिकार पाठ में एक बुढ़िया का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाकें मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। देखिए यहाँ चित्र में ये बुढ़िया दिखाई गई है, जहाँ टोकरी में खरबूजे हैं और कुछ खरबूजे ज़मीन पर भी हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी, मतलब बहुत तेज से रो रही थी वो। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा मतलब घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब वो क्या बातें कर रहे थे ये तो हम सभी जानना चाहेंगे। उन सब की बातों का आधार क्या था, इसके लिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। उस स्त्री की दशा देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा अर्थात दुख। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? क्या उसी से जाकर पूछता? नहीं, ये तो संभव न हो पाया। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान, रुकावट। यहाँ मेरी पोशाक इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि मैं इसके पास बैठकर इस बारे में कैसे पूछूं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है।
सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, क्या कोई जानता है इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, मतलब अभी सूरज नहीं निकला था, बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। गरीब जो लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, तो वो ओझा को ही ले आई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, मतलब दे दिया गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना बुढ़िया के बेटे का नाम है। भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला, मतलब यहाँ भगवाना भगवान को प्यारे हो चुके हैं, मतलब कि मर गए हैं। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जब शरीर में जहर फैलता है तो शरीर नीला या काला पड़ जाता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। मतलब जो माँ ने कंगन या जो कुछ भी पहना था वो बेचकर भगवाना के लिए नया कपड़ा लाया गया। नए कपड़े में लपेट कर ही मुर्दा को ले जाया जाता है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। क्यों उधार नहीं दिया बुढ़िया को कि घर में एक ही कमाने वाला था, उसकी मौत हो गई, अब वापस कौन करेगा। पैसे वापस आने की उम्मीद ना होने के कारण लोगों ने बुढ़िया को उधार नहीं दिया। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, उन्हें बेचकर बहू बेटे के लिए खाना भी तो लाना था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। पत्थर दिल नहीं, ये उसकी मजबूरी थी। उस पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी मतलब पुत्र से दूर होने के कारण। दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। कौन? यहाँ लेखक सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत अमीर महिला, पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 महीने तक, 2 महीने और 15 दिन तक पलंग से न उठ सकी थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी। तो क्या यहाँ हम ये जाने कि गरीब बुढ़िया को पुत्र के जाने का दुख न था, या फिर दुख मनाने का समय न था। सही सही समझा आपने, यहाँ गरीब बुढ़िया के पास दुख मनाने का समय न था और हालातों को संभालते हुए बुढ़िया को खरबूजे बेचने आना पड़ा। मूर्छा, ये अमीर संभ्रांत महिला की बात है। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर्फ पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, पिघल गए थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। नाक ऊपर उठाए ये क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बैठकर लेखक की हिम्मत नहीं हो पाई अपनी पोशाक के कारण कि वो बुढ़िया से उसके हालात के बारे में पूछते या उसकी कुछ मदद ही कर पाते। शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बिल्कुल सही कहा गया है। तो आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है? पोशाक देखकर आपको क्या पता चलता है? ये पाठ के
शुरुआत में ही आपको दिया गया था कि पोशाक विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है और मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। पाठ की पहली 2 लाइनों से आप ये उत्तर ले लेंगे। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि अभी अभी उसके जवान पुत्र की मौत हुई थी, उसके घर में सूतक चल रहा था। जब किसी घर में मौत हो जाती है तो 13 दिन तक उसके घर का कोई कुछ सामान खाया पिया नहीं जाता, तो बुढ़िया से खरबूजे कौन खरीदता? अगला प्रश्न, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आ गई और उसे लगा कि क्या गरीब है तो क्या इसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? क्या दुख मनाने का अधिकार सिर्फ अमीरों को ही है? और उससे पहले लेखक ने जानना भी चाहा कि बुढ़िया क्यों रो रही है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? स्त्री का जो बेटा था भगवाना, वो सुबह सवेरे खेतों में गया था खरबूजे तोड़ने, और खरबूजे तोड़ते वक्त उसका पैर सांप पर पड़ गया। सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला था भगवाना, जो कि गुजर चुका था। बुढ़िया को उधार कैसे कोई देता? अगला प्रश्न फिर से लिखित के लिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पाठ की पहली 2-3 लाइनों से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? बंधन और अड़चन काफ़ी श्रेणियों में बन जाती है। जब हमारी पोशाक अच्छी होती है और हम निम्न श्रेणी के लोगों से बात करते वक्त हिचकते हैं कि कैसे हम उनसे बात करें, और भी कई उदाहरण देकर आप इसे समझा सकते हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि पोशाक अड़चन बन गई। लेखक अच्छी पोशाक पहनकर वहाँ फुटपाथ पर बैठकर बुढ़िया से बात करने में हिचकिचा गए। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके खरबूजे बेचकर भगवाना अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्योंकि लड़के को सांप ने डस लिया था। उसके इलाज में, झाड़ फूंक, ओझा के दान दक्षिणा में घर का सभी आटा चावल खाने पीने की चीज़ें चली गई थी, और भगवाना के दाह संस्कार में नए नए कपड़े खरीदने के लिए, भगवाना के लिए जो नए कपड़े खरीदे गए थे बजाज की दुकान से, उसके लिए बुढ़िया के पास जो कुछ सामान था वो भी बेच दिया गया था। अब घर में खाने को कुछ नहीं था। बुढ़िया अपने बहू और बेटों को क्या खिलाती? बेटों को तो उसने खरबूजे दे दिए थे, पर बहू को क्या खिलाती? बहू तो बीमार भी हो गई थी। इसीलिए बच्चों को और बहू को पालने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने चलना पड़ा। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया को याद इसलिए आई कि बुढ़िया गरीब है, इसलिए क्या उसे दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है? संभ्रांत महिला तो 2.5 महीने पलंग पर पड़ी रही। 2 डॉक्टर लगातार उसकी सेवा में हाजिर थे। सब लोग लड़के का दुख मनाने आ रहे थे। और अगर ये महिला जो बाजार में खरबूजे बेचने आई है, अगर ये भी अमीर होती, इसके पास भी पैसा होता, तो ये भी घर पर बैठकर आराम से लड़के का दुख मना सकती थी। इसे खरबूजे बेचने सिर्फ इसलिए आना पड़ा कि इसके पास पैसे नहीं है और इसे परिवार को पालना है, कोई उधार भी नहीं दे रहा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? वो उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे कि इसके घर में सूतक है, इसके घर के खरबूजे खाने से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? लेखक को पता चला कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है सांप के काटने से, और एक ही दिन हुआ है, और बुढ़िया सूतक के समय में भी खरबूजे बेचने आ गई है। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? वो ओझा को बुलाकर लाई और दान दक्षिणा दी गई, झाड़ फूंक हुई, नागदेव की पूजा हुई। ये आपके पाठ के दूसरे पन्ने पर दिया गया है। और जो दान दक्षिणा थी उसके लिए घर में जो कुछ आटा और अनाज था वो भी दान दक्षिणा में दे दिया गया। इस पाठ के लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? दुख के अंदाजा इसलिए लगाया कि बुढ़िया खरबूजे बेचने आ तो गई, पर खरबूजे बेचने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने घुटनों के बीच में सर रखकर रोती ही जा रही थी, फफक फफक कर। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? इस पाठ में दुख का अधिकार शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है कि क्या गरीबों को ही दुख का अधिकार होता है या अमीरों को ही होता है? नहीं, गरीबों को दुख का अधिकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पास तो दुख मनाने का समय भी नहीं है। उन्हें कमाना निकलना ही पड़ेगा, वरना तो परिवार को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे। पेट दुख को नहीं मानता। और उस संभ्रांत महिला का उदाहरण देकर इस पाठ की सार्थकता को सिद्ध कर दिया गया है। आशय स्पष्ट करिए। वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी प्रकार खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है।
इस पाठ का आशय है कि अगर ऐसा न होता तो लेखक बैठकर उस महिला से बात कर सकता था, हो सकता है लेखक उस महिला की मदद कर देता। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, ये बुढ़िया के लिए कहे गए वाक्य जो आसपास के दुकान वाले कह रहे थे कि बुढ़िया क्यों निकल आई सूतक के समय में, इसके सूतक के खरबूजे खाने से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ उन लोगों ने ये नहीं देखा कि बुढ़िया की असली समस्या क्या है, उसे अपने बेटे और बच्चे और बहू और बच्चों को पालना है। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। हाँ, सही कहा कि क्या ये अधिकार सिर्फ अमीरों के पास है, गरीबों के पास नहीं, ये अधिकार गरीबों के पास भी होना चाहिए। तो इन शब्द समूहों को पढ़ना है और समझना है। भाषा अध्ययन में इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। अक्षुण, सम्मिलित, दुअन्नी, चवन्नी, अन। संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार। अंधेरा, बांट, मुंह, ईंट, महिलाएं, मैं। ध्यान दो कि ड, ज, ण, न, म ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में या अनुस्वार रूप में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ही प्रकार शुद्ध हैं। ये आपको मदद करेंगे शुद्ध अशुद्ध में। और यहाँ देखिए, ये जो बिंदी है ये अनुस्वार का चिन्ह है, और ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को आप अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। दोनों ही शब्दों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ। ईमान, बदन, अंदाज़ा, बेचैनी, गम, इन सभी शब्दों के पर्याय लिखने हैं, मतलब कि समानार्थक शब्द लिखने हैं। और इसके साथ ही अगले कुछ शब्द पढ़ लेते हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। वो हैं दर्जा, ज़मीन, ज़माना, बरकत। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आएगा शब्द युग्मों को छाटिए। बेटा बेटी, इस प्रकार के शब्द, और वाक्यांश की व्याख्या करनी है। ये जो पाठ में कुछ शब्द आए थे, इसके साथ शब्द समूहों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है, और इसके साथ ही कुछ और वाक्य आपको इनके साथ बनाने हैं। और योग्यता विस्तार ये आपके पाठ के लिए नहीं है। धन्यवाद।